हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की बात करने वाले हैं। फास्टिंग कंडीशन के दौरान ब्लड ग्लूकोज लो हो जाता है, तो उस वक्त ब्लड ग्लूकोज का जो सप्लायर है वो लीवर ग्लाइकोजन होता है। और उसी तरीके से जब स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस वक्त स्केलेटल मसल्स में एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादातर डिमांड होती है, और इस डिमांड को प्रोवाइड करने के लिए जो मसल्स में स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज प्रोवाइड करता है ताकि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। तो दोनों केसेस में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को निकालने वाला जो एंजाइम होता है वो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ओके, तो बेसिकली ये प्रोसेस होती कैसे है, किस तरीके से ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट किया जाता है, ये हम देखते हैं। सो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का एक्टिवेशन देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। ये जो कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हिपैटोसाइट्स के बारे में है, मतलब लीवर सेल के बारे में है। सो ये जो एरिया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये एक रिसेप्टर है, ये जी प्रोटीन है, तो इसीलिए इसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहा जाता है। यहाँ पर ये 7 इसके स्पैनिंग डोमेन है, इसलिए इसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर ये एक एंजाइम है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है एडेनिल साइक्लेज, जिसका काम एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाना होता है। सो जब ब्लड ग्लूकोज लोवर्ड होता है उस वक्त पैनक्रिया जो है ये ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये हार्मोन, ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये इस रिसेप्टर पर आकर बाइंड हो जाता है। एक बार अगर ये हार्मोन रिसेप्टर पर बाइंड हो गया तो ये जो रिसेप्टर है इसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन में कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं, जिस वजह से ये जो जी प्रोटीन है जो कि एक्चुअली 3 सब यूनिट से बना हुआ है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो ये जी प्रोटीन डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है। डिसोसिएट होने के बाद जी प्रोटीन का जो अल्फ़ा सब यूनिट है ये एडेनिल साइक्लेज के साइटोप्लाज्मिक डोमेन को बाइंड हो जाता है और ये एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से ये एडेनिल साइक्लेज एटीपी का कन्वर्शन साइक्लिक एएमपी में कर देता है। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ये सेकेंडरी मैसेंजर है, ये एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर है, और ये सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पर प्रेजेंट प्रोटीन काइनेसेस को एक्टिवेट कर देता है। सो ये जो प्रोटीन काइनेज ए है ये बेसिकली 2 सब यूनिट से बनता है, रेगुलेटरी सब यूनिट और कैटालिटिक सब यूनिट। तो साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज के रेगुलेटरी सब यूनिट को बाइंड हो जाता है और जो कैटालिटिक सब यूनिट है ये एक्टिव हो जाता है। सो प्रोटीन काइनेज एक बार एक्टिव होने के बाद यहाँ पर एंजाइम एक्टिवेशन का एक कैस्केड शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रोटीन काइनेज ए है ये फॉस्फोराइलेज काइनेज बी को एक्टिवेट कर देगा, और एक बार अगर फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, आपका जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है जो कि एक्चुअली फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है, यहाँ से ये फॉस्फोराइलेज काइनेज ये इस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव कर देगा। तो जो इनएक्टिव फॉर्म है ये बी फॉर्म होता है और जो एक्टिव फॉर्म है वो ए फॉर्म है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का। अब ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आपका जो ग्लाइकोजन है इस पर एक्ट करेगा और वहाँ से जो ग्लूकोज जो है वो लीच आउट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। सो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है ये सीक्वेंस जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है ग्लाइकोजन से, जो कि एक्चुअली अल्फ़ा 1:4 से लिंक होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू लिंक होते हैं, इन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है। लेकिन जो ब्रांच पॉइंट है जहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1:4 लिंक्स जहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्फ़ा 1:4 लिंकेज के थ्रू लिंक होता है, इस लिंकेज को ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ब्रेक नहीं करता है। ओके, तो इसके लिए हमें दूसरा एंजाइम चाहिए होता है और उस एंजाइम का नाम है डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है इसके पास 2 तरह की एक्टिविटी होती है, एक होती है ट्रांसफरेज एक्टिविटी और जो दूसरी है वो है ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी। तो ये किस तरीके से काम करता है ये हम देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये एक ब्रांचिंग पॉइंट है और ये जो ग्लूकोज मॉइटी है जो कि क्वाइट येलो कलर से कलर्ड किया गया है, ये 1:6 अल्फ़ा लिंकेज के थ्रू जॉइंट है इस मेन ब्रांच को, और ये जो ब्लू जो ग्लूकोज मॉइटीज़ जो है ये इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है जो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा।
सो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज करता क्या है? सो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अल्फा 1s4 लिंक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिमूव करता है, लेकिन जो ब्रांच पॉइंट के पास जो 4 जो ग्लूकोज मॉइटीज़ है, इसे छोड़कर बाकी सारे इसको ये रिमूव कर देता है। ओके, तो इन मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है वो डी ब्रांचिंग एंजाइम है। सो यहाँ पर जो ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो होती है डी ब्रांचिंग एंजाइम की, वो काम में आती है। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, डी ब्रांचिंग एंजाइम के पास 2 तरह की एक्टिविटी है, एक है ट्रांसफरेज एक्टिविटी और जो दूसरी है वो है ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम की जो सबसे पहली जो एक्टिविटी है यानी कि ट्रांसफरेज एक्टिविटी, इसका यूज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर्ड जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो दिख रहे हैं, ये कलरेशन किया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी ऐसे ब्लू कलर, वाइट कलर, येलो कलर ऐसे कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं होते। सो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये डी ब्रांच जो ट्रांसफरेज एक्टिविटी है, इस ट्रांसफरेज एक्टिविटी को यहाँ से जो मेन ब्रांच है वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। सो स्पेशली जो ब्रांचिंग पॉइंट के पास वाले जो डायरेक्टली अटैच मॉलिक्यूल है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो बचे हुए जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इन 3 मॉलिक्यूल को ये जो ट्रांसफरेज एक्टिविटी के थ्रू ये डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है, ये मेन ब्रांच पर शिफ्ट कर देता है। तो एक बार ये शिफ्ट हो गए तो जो मेन ब्रांच जो है, मेन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, जो 1s6 लिंक है मेन ब्रांच को, तो ये मॉलिक्यूल एक्सपोज हो जाएगा। एक बार ये एक्सपोज हो गया तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडेज एक्टिविटी जो होती है डी ब्रांचिंग एंजाइम की, वो काम करती है, और ये ग्लाइकोसिडेज एक्टिविटी के थ्रू ये अल्फ़ा 1s6 लिंकेज जो है, इसे ब्रेक किया जाता है। सो इस तरीके से इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन किया जाता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड MCQs जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़े हैं, वहाँ से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।